नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जिसको राखे साईं या मार सके ना कोई। मतलब जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है उसको कोई मार नहीं सकता। दोस्तों, एक गांव था जहां पर एक राजा था। वो बड़ा ही दयालु था, अपनी प्रजा से बड़ा ही प्यार करता था। लेकिन उसके घर कोई औलाद नहीं थी, मतलब उसके घर कोई बच्चा नहीं था। उसने इतने दान किए, यज्ञ किए, पूजाएं की, पर उसके घर बच्चा नहीं हुआ। तो उसको किसी ने सुझाव दिया कि तुम किसी बच्चे की बलि दो, इससे तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन राजा इतना दयालु था, वो ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो सोचता कि अगर मैं किसी और के बच्चे को मार दूं तो क्या भगवान मेरे घर बच्चा देंगे। वो ऐसा नहीं चाहता था, ना ही उसकी रानी ऐसा करना चाहती थी। जब प्रजा को ये बात पता चली तो प्रजा ने राजा के आगे बड़ी प्रार्थना की कि आप ऐसा कर लें ताकि आपके घर कोई उत्तराधिकारी पैदा हो जाए। प्रजा के मनाने के बाद राजा मान जाता है, तो पर वो बोलता है कि ऐसा कैसे होगा, कि कौन मुझे अपना बच्चा बलि के लिए देगा। तो किसी ने सुझाव दिया कि आप प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दें कि जो भी अपना बच्चा बलि के लिए देगा आप उसका घर धन से भर देंगे। तो राजा ने ऐसा ही किया। उसी गांव में एक किसान था जिसके 6 बेटे थे। वो बड़ा ही गरीब था, तो उसके 5 बेटे तो खेती करते थे, लेकिन जो छोटा बेटा था वो सारा दिन भगवान की भक्ति में डूबा रहता, समाधि लगाकर बैठा रहता। तो किसान ने सोचा और अपनी पत्नी से बात की, क्यों ना हम इसी बच्चे को बलि के लिए दे दें। तो उसकी पत्नी भी मान गई। अब राजा उस बच्चे को अब जो किसान था वो अपने बच्चे को राजा के पास ले जा रहा था। तो रास्ते में बच्चे ने पूछा, पिताजी आप मुझे राजा के पास क्यों लेकर जा रही हैं। तो किसान ने कहा, मैं तुम्हें बलि के लिए देने जा रहा हूँ, तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसा सुनकर बच्चा बड़ा मायूस हो गया, पर उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। जब राजा के पास गए वो दोनों, तो राजा ने उस बच्चे को देखा। वो बच्चा इतना प्यारा था, इतना मासूम था। तो राजा ने कहा किसान को कि क्या इस बच्चे को पता है कि तुम यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तो किसान ने कहा, हाँ मैंने इसको सब बता दिया है। लेकिन राजा का मन मान नहीं रहा था इतने प्यारे बच्चे की बलि देने के लिए। फिर किसान ने बड़ी प्रार्थना की तो वो राजा मान गया। अब उस बच्चे को बलि वाली जगह लेकर जाया गया। वहाँ सारी प्रजा भी इकट्ठी हो गई और बलि की सारी तैयारियां भी हो गई थी। तो राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो बच्चे ने बोला, हाँ राजा, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है तुम खेल लो। तो बच्चे ने क्या किया, 4 मिट्टी की ढेरियाँ बनाई और एक मिट्टी की ढेरी के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कुछ बोला, और उसके बाद उसने उस मिट्टी की ढेरी को लात मार दी। ऐसे ही उसने दूसरी ढेरी के पास गया, हाथ जोड़कर कुछ बातें की और उस ढेरी को भी लात मार दी। फिर तीसरी ढेरी के पास जाके भी कुछ बातें की और उसको भी लात मार दी। पर चौथी ढेरी के बाद वो गया, उसने बातें भी की, पर उसको लात मारे बिना वो वहाँ से वापस आ गया और राजा को बोला, अब आप मेरी बलि दे दो। तो राजा ने उस बच्चे से कहा, बच्चे तुमने ये कौन सा खेल खेला है, मैं जानना चाहता हूँ। तो उस बच्चे ने मना कर दिया। फिर राजा ने उससे फिर पूछा कि तुमने 4 ढेरियाँ बनाई, 3 ढेरियों को लात मार दी, चौथी ढेरी को बिना लात मारे तुम वापस आ गए, मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सा खेल है। फिर बच्चे ने कहा, ये जो ढेरियाँ हैं मैंने कुछ आसरों की बनाई थी। मतलब हमारे जीवन में कुछ आश्रय होते हैं जिनके सहारे हम जीते हैं। पहली ढेरी मैंने अपने माँ बाप की बनाई थी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मेरी बलि ना दो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उस ढेरी को लात मार दी। दूसरी ढेरी मैंने राजा के नाम की बनाई थी और मैंने राजा से भी प्रार्थना की, पर जो राजा ही मेरा भक्षक बनना चाहता है वो मेरा रक्षक कैसे बन सकता है, तो मैंने उसको भी लात मार दी। तीसरी ढेरी मैंने इस प्रजा के नाम की बनाई थी। जिस प्रजा ने ही आपको ये सुझाव दिया कि आप बच्चे की बलि दो, तो वो मेरी रक्षा कैसे करती, मैंने उसको भी लात मार दी। और चौथी डेयरी मैंने अपने भगवान की बनाई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस सब से निकालो, तो भगवान ने मुझे बोला, मेरे मन के अंदर ये आवाज़ आई कि तू जा, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, इसलिए मैंने उस ढेरी को लात नहीं मारी।
राजा ने जब ये बातें सुनी तो उसका मन अंदर से ऐसे पिघल गया कि इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें कर रहा है और उसका भगवान पे कितना भरोसा है। तो वो रो पड़ा और उसने प्रजा को बोला कि मैं इस बच्चे की बलि नहीं दूंगा। तो प्रजा ने उसको समझाया राजा को, नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो राजा ने बोला कि कौन गारंटी लेता है कि अगर मैं इस बच्चे की बलि दे दूं तो मेरे घर उत्तराधिकारी पैदा हो जाएगा। तो सारी जनता की गर्दन शर्म से नीचे हो गई, क्योंकि कोई गारंटी नहीं लेना चाहता था। तो राजा ने बोला कि अब मैं इस बच्चे की क्या, किसी भी बच्चे की बलि नहीं दूंगा, मैं इसी बच्चे को गोद लूँगा और यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। जो बच्चा इतनी समझदारी वाली बातें करता है, जो इतनी छोटी उम्र में भगवान की भक्ति करता है, वो कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। आज से यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और सारी प्रजा भी खुश हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें, और कमेंट्स में लिखें जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।